हेलो छात्रों, आज मैं आपके सामने टेंस की शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। और वैसे तो अनेकों बार आप टेंस पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये एक ज़बरदस्त या यूँ कहें कि सबसे किलर धांसू तरीका है। और ये मेरा दावा है दोस्तों कि आप इतने आसानी से टेंस आज तक नहीं समझे या सुने होंगे। तो टेंस की इस कड़ी में आज जिस टेंस की मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ वो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट में इंडेफिनिट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। जैसा कि हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित अनेकों कार्यों को करते हैं। मसलन हम सुबह में उठते हैं, फिर अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर हम कुछ आराम भी करते हैं। तो ये हमारे आदत से संबंधित चीज़ें होती हैं या एक रूटीन बाउंड जो लाइफ होता है उससे संबंधित होती है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें रोज़ रोज़ घटित हो रही है, जैसे क्या घटित हो रही है, हवा बहती है, सूरज उगता है, ठीक है, नदी बहती है, मतलब जो चीज़ें रोज़ रोज़ हो रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस टेंस में आती हैं। तो इसके लिए अब हमें अलग से पढ़ने या समझने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसके माध्यम से हम ये सीख सकते हैं। हम क्या करते हैं, यदि मैं एक टीचर हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, यदि आप एक छात्र हैं तो आप पढ़ते हैं, आप एक ड्राइवर हैं तो गाड़ी चलाते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस करते हैं। आप जो रोज़ करते हैं या यूँ कह लें कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो कार्य है, वो इस टेंस को दर्शाता है। मैं अब कुछ सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई एम अ टीचर, और यही कोई छात्र है वो बोलेगा मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। वह जाता है, ही गोज। तुम बोलते हो, यू स्पीक। मतलब इसमें बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, शी मतलब वह। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस काम को रख देना है जो हो रहा है। ये एक इत्तेफाक है कि जो इंसान इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, यदि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग जान जाए, कुछ वर्ड मीनिंग का ध्यान रखें, तो वो आसानी से मेरे इस वीडियो की सहायता से वो इंग्लिश को बोल और समझ सकते हैं। एक मानव का स्वभाव होता है और वो अपने स्वभाव के अनुसार हर एक कार्य करता है। किसी का स्वभाव होता है गाने का, किसी का स्वभाव होता है घूमने का, किसी का स्वभाव होता है गाना सुनने का। तो यदि गाने का है तो मैं गाता हूँ, आई सिंग। बोलने का है तो मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मेरा स्वभाव है गाना सुनने का, आई लिसन म्यूजिक। मतलब किसी के स्वभाव के बारे में कुछ बोलना हो तो कुछ नहीं, जैसे राम एक व्यक्ति है और उसके स्वभाव के बारे में बोलना है, तो राम कैसा व्यक्ति है भाई? तो राम बहुत ही चतुर व्यक्ति है और वो कमाता है। तो राम कमाना, उसके बाद बोलेंगे कमाना, राम अर्न्स। राम
कार चलाता है। राम चलाना, ड्राइव्स कार। आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। एक माँ का स्वभाव, माँ बच्चों से प्यार करती है, मदर लव्स बेबी। तो आज ये समझना होगा हमें कि यदि कभी भी हम मानव स्वभाव की बात करें तो इस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। अलग से कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस एक वर्ड मीनिंग हमें याद होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से बोल सकते हैं। यदि हमें खुद के बारे में बोलना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं आता हूँ, आई कम। मैं खाता हूँ, आई एट। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। आपने क्या देखा, बहुत ही सामान्य और आसान तरीका है इसे बोलने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसी भी दूसरे तरह का इसमें कोई भी चर्चा नहीं मैं कर रहा हूँ। यदि आप किसी से बातें कर रहे हों और उनके बारे में कुछ बोलना है, जैसे आप पढ़ते हैं, यू पढ़ना का रीड। आप घूमते हैं, यू वॉक। आप लिखते हैं, यू राइट। आप कमाते हैं, यू अर्न। आप बैठते हैं, यू सिट। ये क्या रहा, किसी दूसरे के बारे में रहा जिससे आप बात कर रहे हो। बिल्कुल ही आसान है ये। और अब चर्चा उस व्यक्ति की हो जो आपके सामने नहीं हो और आप उसके बारे में कुछ कह रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति है और आप उसके बारे में कुछ कह रहे हो कि वो दिल्ली रहता है, वो वहाँ कमाता है, वो वहाँ पढ़ता है, वो वहाँ पढ़ाता है, मसलन ये चीज़ें। तो यदि किसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाए या ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला जाए जो वहाँ उपस्थित अभी नहीं हो, तो वहाँ एक काम करना है, बस उसको ध्यान से सुनिएगा। ही लिव्स, रहना, लिव्स मतलब रहना। मैं एस क्यों लगाया पता है, क्योंकि मैं एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ और वो ही है, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति कौन हुआ, जिसके बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ वो तीसरा व्यक्ति हुआ, तो वहाँ एस लगा दीजिए। तो ही लिव्स इन दिल्ली, वह कमाता है, तो ही अर्न्स। एस मैं फिर लगा रहा हूँ क्योंकि मैं उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। अब मैं छोटी सी बात और बोल रहा हूँ। क्या मैं क्या छोटी सी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, सुनिएगा। रोहित शर्मा खेलता है, तो अभी मेरे पास रोहित शर्मा है नहीं, लेकिन वो खेलते हैं, तो रोहित शर्मा प्लेज। विराट कोहली खेलता है, विराट कोहली प्लेज। एस में लगा रहा हूँ ना, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वो एक तीसरे व्यक्ति हुए जिनकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ, मेरे छात्रों आपसे, ठीक है। तो वहाँ एस में लगा दिया। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ हमारी सहमति नहीं होती है। जैसे क्या, कोई छात्र बोल सकता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ सर। कोई ये कह सकता है कि रात में मैं सोता नहीं हूँ। कोई यह भी कह सकता है, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं खाता नहीं हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। मैं ऐसे कार्यों की बात कर रहा हूँ जिसे मैं करता नहीं हूँ। तो नहीं का स्पेलिंग तो नॉट होता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। आई, जैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, आई नॉट रीड। जाहिर सी बात है, आई नहीं नॉट रीड। मैं लिखता नहीं हूँ, आई नॉट राइट। मैं बोलता नहीं हूँ, आई नॉट स्पीक। बहुत ही आसान है। एक चीज़ और करना है इसमें, बस
डू जोड़ देना है, डी ओ, डू जोड़ देना है। कहाँ जोड़ना है? नॉट के पहले। आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट राइट। ये रही बात। और अब यही बात मैं किसी, जैसे अब यही बात यदि मैं आपके बारे में बोलूँ छात्रों, आपके बारे में, कि आप चाय नहीं पीते हैं, यू नॉट टेक टी। आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। आप कार नहीं चलाते हैं, यू नॉट ड्राइव अ कार। यहाँ भी डू जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? डू जोड़ देना है। मसलन आप कार नहीं चलाते हैं, मैंने कहा था यू नॉट ड्राइव अ कार, डू जोड़ दीजिए ना, यू डू नॉट ड्राइव अ कार। आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड। आप नहीं खेलते हैं, यू डू नॉट प्ले। तो छात्रों, मैं ये आपके बारे में बोला, इससे आपने क्या सीखा कि हम या तो अपने बारे में बोलें, या जिससे भी जुड़े हुए हैं या जिससे बात कर रहे हैं उनके बारे में बोलें। और यदि उसमें नॉट का इस्तेमाल करना हो, नहीं का इस्तेमाल करना हो, तो डू लगाकर हमें बोलना होता है। एक बार पुनः तीसरे की बात करते हैं, एक बार पुनः तीसरे शख्स की बात करते हैं। छात्रों, आपके और हमारे बीच जो अभी नहीं है, आइए उसकी बातें करते हैं। जैसे सचिन अब नहीं खेलता है, तो सचिन नॉट प्ले नाउ। गावस्कर अब नहीं खेलते हैं, गावस्कर नॉट प्ले नाउ। मैंने नोट लगाया, नहीं है तो नोट लगाया, लेकिन मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ छात्रों? जो आपके अभी मेरे बीच में नहीं है, कोई तीसरा है, और वो थे गावस्कर और सचिन। तो छात्रों, यदि ये सिचुएशन हो तो वहाँ डू नहीं डज लगाना है। क्या लगाना है? डज। मतलब सचिन डज नॉट प्ले नाउ, गावस्कर डज नॉट प्ले नाउ। राम नहीं सोता है, राम नॉट स्लीप, तो उसमें डज जोड़ दीजिए, राम डज नॉट स्लीप। तो छात्रों, ये था एक समझने का सबसे आसान तरीका। और यदि हमें कोई सवाल पूछना हो तो क्या करना है, आइए वो समझते हैं। छात्रों, यदि मुझे आपसे सवाल पूछना हो, और कौन सी सवाल? जो होता है आप जिसे रोज करते हैं वो चीज़ें, जैसे क्या तुम चावल खाते हो, क्या तुम अखबार पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। वैसे क्या का स्पेलिंग व्हाट होता है? क्या होता है? व्हाट होता है। लेकिन छात्रों, जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो उस सिचुएशन में घबराए नहीं, और यदि सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दें। आइए बहरहाल सेंटेंस पे आते हैं। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? अब क्या कहाँ है? आप देख रहे हैं क्या कहाँ है? आपसे पहले। क्या कहाँ है? आपसे पहले। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? पहले क्या है तब आप है। तो यदि सिचुएशन ऐसा हो तो यहाँ क्या का स्पेलिंग व्हाट नहीं होगा, उस डू या डज को पहले लगा देंगे। जैसा भी आ रहा था ना कि यू डू नॉट रीड, तो उस डू को बाहर निकाल देंगे। जैसे डू यू रीड हो गया। क्या आप पढ़ते हैं? डू यू प्ले? क्या आप खेलते हैं? डू यू राइट? क्या आप लिखते हैं? तो इस तरह से आपने क्या दिया छात्रों? ये डू जब सवाल पूछना हो तो आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, खुद के बारे में बोलना है। जैसे क्या, यदि मैं अपने बारे में बोलूँ कि क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बस वही बात करना है, डू को बस बाहर निकाल लेना है। जैसे डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं हमेशा सोचता हूँ? डू आई थिंक
ऑलवेज, ऑलवेज को हम पहले भी रखते हैं। डू आई ऑलवेज थिंक, क्या मैं टाइम बर्बाद करता हूँ? डू आई वेस्ट टाइम। तो ये हम लोगों ने देखा कि डू का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। और वही यदि तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलना हो तो जहाँ मैं डू लगा रहा हूँ वहाँ डज लगाएंगे। जैसे क्या कोहली क्रिकेट खेलता है? डज कोहली प्ले क्रिकेट। क्या कोहली सिक्स मारता है? डज कोहली हिट सिक्स। तो मेरे छात्रों, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि सवाल पूछते हुए नॉट लगाना हो, जैसे क्या आप नहीं सोते हैं? क्या आप नहीं सोते हैं? फिर डू पे आते हैं। डू यू नॉट स्लीप। क्या आप नहीं पढ़ते हैं? डू यू नॉट रीड। तो छात्रों, जब आप जिससे जुड़े हों तो उनके बारे में हो या फिर खुद के बारे में हो, और वहाँ सवाल भी पूछना है और नहीं भी बोलना है, तो डू, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित वीडियो, और मैं अपने अगले वीडियो में आपसे पुनः प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चर्चा करूँगा। थैंक यू।